हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ वुड हैव हैड के बारे में, वुड बी हैविंग टू के बारे में, वुड बी एबल टू के बारे में कि इनका यूज हम सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहाँ पे हम वुड हैव हैड का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, वुड बी हैविंग टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए, और वुड बी एबल टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इन सभी के बारे में वन बाय वन करके जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए इस यूट्यूब चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं इन सभी का यूज कैसे हम सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है वुड हैव हैड के बारे में कि वुड हैव हैड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस में पास होता था का सेंस आएगा, तो वहाँ पे हम वुड हैव हैड का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। अब ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि जब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों आपस में खेलते थे तो उसके पास हमेशा मोबाइल होता था, या उसके पास हमेशा पैसा होता था, उसके पास हमेशा एक साइकिल होता था। तो यहाँ पे देखिए होता था का सेंस आ रहा है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप वुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरे दोस्त के पास हमेशा मोबाइल होता था, तो यहाँ पे देखिए पास होता था का सेंस आ रहा है। आप सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड वुड हैव हैड आ मोबाइल फॉर एवर। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्या करते हैं, वुड हैव हैड का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। और हाँ, जब आप वुड हैव हैड का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो वुड हैव हैड के बाद आप किसी भी तरह के मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट वुड हैव हैड के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे किया गया है आ मोबाइल, यहाँ पे ये देखिए आ मोबाइल ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं वुड हैव हैड की सहायता से। अब हम बात करते हैं वुड बी हैविंग टू के बारे में कि वुड बी हैविंग टू का यूज हम कैसे करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि वुड बी हैविंग टू का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में करना पड़ रहा होगा का सेंस आएगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वुड बी हैविंग टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अमन को कपड़ा धुलना पड़ रहा होगा, उसे खाना बनाना पड़ रहा होगा, उसे यह काम करना पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए करना पड़ रहा होगा का सेंस आ रहा है। सेंटेंस को बनाएंगे वुड बी हैविंग टू का यूज करके, और वुड बी हैविंग टू का यूज जब आप इस सेंस के लिए करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, तो वुड बी हैविंग टू के बाद जो मेन वर्ब का यूज होता है वो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, बेस फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन को खाना बनाना पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखिए सेंटेंस को आप लिखेंगे तो सेंटेंस आपका बनेगा रोहन वुड बी हैविंग टू कुक फूड। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए वुड बी हैविंग टू का यूज किया गया है सेंटेंस को बनाने के लिए, और यहाँ पे जो वर्ब मेन वर्ब का यूज किया गया है वो किस फॉर्म में यूज किया गया है, फर्स्ट फॉर्म में। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और लास्ट यूज के बारे में, जहाँ पे आपको बताया गया है वुड बी एबल टू। अच्छा, इसका यूज हम किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहाँ पे हम वुड बी एबल टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि वुड बी एबल टू का यूज आप तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में कर सकूंगा या कर पाऊंगा का सेंस आएगा, तो वहाँ पे आप वुड बी एबल टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। लेकिन वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट
पास्ट में कहा गया होगा तभी वहाँ पे आप वुड बी एबल टू का यूज करेंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे वुड बी एबल टू का यूज नहीं बल्कि विल बी एबल टू का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कंडीशन होगा जहाँ पे आप वुड बी एबल टू का यूज करेंगे और क्या कंडीशन होगा जहाँ पे आप विल बी एबल टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस क्या कि रोहन ने कहा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोहन ने कहा कि, रोहन सेड दैट, वह यह सवाल नहीं हल कर पाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे वुड बी एबल टू का यूज किया गया। अच्छा, यहाँ पे वुड बी एबल टू का यूज क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ही वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह यह सवाल नहीं हल कर पाएगा, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस कब कहा गया है? ये सेंटेंस कहा गया है पास्ट में। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो जब भी कोई सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट कहा गया होता है पास्ट में फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पे हम विल नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया। अच्छा, क्या केस होगा जहाँ पे हम वुड नहीं बल्कि विल बी एबल टू का यूज करेंगे इस सेंस के लिए? जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आप प्रेजेंट में हैं, इस समय कोई काम हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप कोई सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है, और आप वो सवाल नहीं हल कर पाते हैं, आप बार बार ट्राई करते हैं सवाल को हल करने के लिए, लेकिन वो सवाल आपसे नहीं हल हो पाता। फिर आपका दोस्त आता है और वो कहता है कि इस सवाल को रोहन को दे दो, शायद वह इस सवाल को हल कर सकेगा। तो आप वहाँ पे कहते हैं नहीं, वह इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या कहा? वह इस सवाल को हल नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपने विल बी एबल टू का यूज किया। क्यों? क्योंकि अब ये किसके लिए हुआ है? ये फ्यूचर के लिए हुआ है, यानी आगे आने वाले समय में जो कार्य होगा या नहीं होगा उसके लिए यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे विल का यूज किया गया है और ये बात कहा गया है पास्ट में, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पे विल नहीं बल्कि वुड का यूज किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि वुड बी एबल टू का यूज आप कब करेंगे इस सेंस के लिए, और विल बी एबल टू का यूज आप कब करेंगे इस सेंस के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।